जय हिंद दोस्तों। मैं विवेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ट्रेंड ब्रेन पर। दोस्तों, आपको बैकग्राउंड पे थोड़ा सा म्यूजिक हो सकता है सुनाई पड़ रहा हो, तो उसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा। आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई पड़ रही होगी। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 30 तक पढ़ा था। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 31। इसमें दोस्तों हम लोग डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 31 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है दोस्तों, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य 40% अधिक अंकित करता है और 10% का बट्टा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो दोस्तों, इसे मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा। पहला जो है, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, MP बाई CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा चीज़ है दोस्तों जो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इस पे ये कैसे बैठेगा ध्यान दीजिए। दोस्तों, पहले यहाँ पे MP क्या होगा वो देखिए। बोर्ड एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य 40% अधिक अंकित करता है। ठीक है, यानी कि CP 100 है, 40% अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि MP 140 है। ठीक है, MP मतलब होता है दोस्तों मीन प्राइस। ठीक है, मीन प्राइस को हम लोग हिंदी में अंकित मूल्य भी बोलते हैं, जो कि आपको देखते होंगे। आप किसी भी कोई भी सामान लेते होंगे तो उस पर MRP जो लिखा हुआ रहता है ना, वही होता है MP मीन प्राइस, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं उसको अंकित मूल्य, और उस पर कुछ डिस्काउंट मिलता है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। ये किसके बराबर होगा, यहाँ ध्यान दीजिए। और 10% का बट्टा मिलता है, तो उसका लाभ बताओ। लाभ पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि 100 प्लस P का वैल्यू हमको चाहिए। ये 100 है और डिस्काउंट बोल रहा है 10% का। डिस्काउंट 10% का बोला है दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रतिशत में हम लोग का आएगा, क्योंकि प्रतिशत में P इसको आने तो इसको भी प्रतिशत ही है। ठीक है, तो बस दोस्तों इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 0 से 0 कटेगा, 2 से ये 7 बार में, 2 से ये 5 बार में। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 10 100 में से 10 जाएगा तो 90 हो जाएगा। 90 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से 63 630। 5 को 100 से करोगे तो 500, 5 को P से करोगे तो 5P। अब 5P अपने जगह पर रहेगा, इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस होकर आएगा। तो 500 जब 630 में से माइनस करेंगे तो होगा 130। अब इस 5 से इसको काट दीजिए तो 5 से कटेगा, 5 2 10 और 5 6 30, यानी कि 26% का लाभ होगा दोस्तों। ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों फर्स्ट मेथड। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट मेथड। अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में इसमें कंफ्यूजन होगा इस चीज़ में, तो आप वहाँ पे अपना कॉमन सेंस लगा के भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो। कैसे, वो देखिए। ये सेकंड मेथड, यहाँ बोला दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य 40% अधिक अंकित करता है। 40% अधिक अंकित करता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे CP मान लेंगे CP कितना है, 100 है। अब 40% अधिक अंकित करता है तो MP 140 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि और 10% का बट्टा देता है, तो 10% का बट्टा जो देगा तो SP निकलेगा। तो बट्टा किस पे देगा, इस पे देगा। 140 का 10% कितना होगा, 214 होगा। 140 में से 14 घटाओ कितना आएगा, 126 आएगा। ठीक है, आपसे पूछा है उसका लाभ प्रतिशत, तो आप देख रहे हो ये CP SP है। लाभ हमेशा किस पे होता है, CP पे होता है। 100 से कितना देगा, 26 अधिक है, यानी कि आपका प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि 26 रुपये अधिक है ना, तो 26 गुना 100 बट्टा में 100 करो, या फिर डायरेक्ट भी आप 26 बोल सकते थे, क्योंकि 100 से 26 अधिक है तो उसका 26% ही होगा 100 का, वो इसलिए 26% आंसर आ गया। ये दूसरा मेथड था दोस्तों। तो आप चाहो तो ऐसे जाओ, चाहे तो ऐसे जाओ। ठीक है, ये दोनों मेथड सूटेबल है दोस्तों, आप जिससे चाहो बना सकते हो। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य 50% अधिक अंकित करता है और कुछ बट्टा देता है। यदि अंत में 5% का लाभ होता है तो बट्टे का प्रतिशत बताओ। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट मेथड ये फॉर्मूला वाला आप लोग खुद से ट्राई करना, मैं आपको सेकंड मेथड इससे बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला या वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको इस मेथड से बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे बोला है कि 50 से अधिक अंकित करता है अपनी वस्तु का मूल्य, ठीक है। इसका मतलब सीपी क्या होगा, 100 मान लेंगे हम लोग। सीपी अगर 100 है तो एमपी क्या होगा, 50% अधिक अंकित कर रहा है तो 150 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बोला कुछ बट्टा देता है, यदि अंत में 5% का लाभ होता है तो 5% का लाभ, यानी कि लाभ जो होता है ना वो हमेशा सीपी पे होता है, तो इसका 5% लाभ हो रहा होगा। तो 100 में अगर 5% का लाभ होगा तो 5 का लाभ होगा, यानी कि एसपी क्या होगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है बट्टे का प्रतिशत, यानी कि डिस्काउंट का प्रतिशत। तो डिस्काउंट का प्रतिशत यहाँ से निकलेगा 150 रुपया। डिस्काउंट निकालने के लिए हमेशा एमपी नीचे रखते हैं दोस्तों। ये इससे कितना कम है, ये इससे करीब 45, करीब क्या 45 कम है, ठीक है। तो इंटू 100, यानी कि एमपी इंटू डिस्काउंट इंटू 100, क्योंकि इतने रुपये डिस्काउंट दे रहा है ये, ठीक है। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 15 से ये कटेगा 3 बार में, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 30%। तो ये हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों। आप इस मेथड से खुद से ट्राई करना दोस्तों, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही सब नोट डाउन कर लो। दोस्तों अब देखते हैं टाइप 31 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बोला दोस्तों, एक दुकानदार अपनी वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे कि 10% बट्टा देने के बाद भी उसे 26% का लाभ हो, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, 10% बट्टा देने के बाद भी 26% का लाभ हो, ये बोल रहा है, ठीक है। तो लाभ हमेशा किस पे होता है दोस्तों, सीपी पे होता है। तो पहले हम लोग सीपी निकालते हैं, सीपी को मान लेते हैं 100, ठीक है। अब 26% का जब लाभ हो रहा है, तो 26% जब लाभ होगा तो क्या करेंगे, 26% लाभ होगा तो एसपी क्या हो जाएगा, 126 होगा, ठीक है। क्योंकि 100 का 26 में 26 होगा, 26 में जोड़ देंगे तो 126 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से दोस्तों हम लोग, अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग एमपी निकाल सकते हैं, तो 126 है। अब 10 ये कब आया है दोस्तों, तो 10% बट्टा देने के बाद 126 हुआ है, यानी कि 10% का बट्टा दिया गया है, हमको एमपी निकालना है। तो 100 ऊपर रखेंगे दोस्तों, और बट्टा 10% देने के बाद आया, यानी कि 90। हम कह सकते हैं 90 जो है वो 26 बराबर, तो 100 कितने बराबर होगा, ठीक है। इसको हम काट छट करेंगे तो एमपी निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 0 से 0 कटेगा, 9 एकम 9 और 9 चौके 36, 14 को जब 110 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 140, ठीक है। अब से क्या पूछा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे। दोस्तों सीपी कितना 100 है, एमपी कितना आ रहा है 140, तो 100 से 40 कितना अधिक है, 40 अधिक, यानी कि हम कह सकते हैं कितना प्रतिशत अधिक अंकित करें, कितना प्रतिशत अधिक अंकित करें, तो प्रतिशत अधिक अंकित करे पूछा है, तो कितना प्रतिशत अधिक अंकित करेगा दोस्तों, तो 100 से 140, 40 अधिक है, तो हम कह सकते हैं कि 40%, ठीक है। आप चाहो तो निकाल सकते हो, 40 गुना 100 बटा में 100 करोगे, 100 कट जाएगा, 40% आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी वस्तु पर विक्रय मूल्य 275 रुपये अंकित किया जाता है। दूसरा मेथड है दोस्तों, आप खुद ट्राई करना, ठीक है। किसी वस्तु पर विक्रय मूल्य 275 रुपये अंकित किया जाता है। दुकानदार इस अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। दुकानदार को कुल 4.5% का लाभ होता है। उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करना पड़ा। यानी कि दोस्तों हमको यहाँ से एसपी निकालना है। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना, एक लाइन में बनेगा दोस्तों। पहले तो 275 रुपये दोस्तों अंकित मूल्य है, अंकित करते किया जाता है। ऐसे 5% का छूट दिया जाएगा तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 95/100 जो आएगा, सो ये एसपी हो गया दोस्तों। अब आगे बोल रहा है कि कुल इतना % का लाभ कमाता है, तो इतना % का लाभ जब कमा रहा है, लाभ कमा रहा कितना 4.5, तो 4.5 यानी कि 104.5 बटा में 100, यहाँ तक पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे 0 आएगा। इसको आप काट शेड करो दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आंसर आता है आप लोग का। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कोई उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ क्वेश्चन में बोला है दोस्तों क्या, उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करना पड़ा।
तो ये इस पे ये देखिए इतना रुपये अंकित किया गया था, 5% का छूट दिया गया तो एसपी हो गया। अब उसको बोला कि कितना % का लाभ होता है, ठीक है। तो यानी कि हमको यहाँ से क्या निकालना, उसका सीपी निकालना। सीपी जब निकालना रहता है दोस्तों तो क्या करते हैं, 100 ऊपर रखते हैं और 104 दशमलव कितना है 5 है ना, 4.5 से जोड़ेंगे तो 104.5 हो जाएगा ना दोस्तों। ये करेंगे, अब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। अब इसको काटो, ये इससे कटेगा, ये 2 0 कट जाएगा। अब 19 से ये 5 बार में कटेगा, 19 से ये 19 बजे 95, 9 और 5 19 बजे 95, 5 से ये कटेगा 11 बार में, 11 से ये कट ही रहा होगा, 11 दूनी 22, 11 बचे 55, ठीक है। तो 25 हुआ यहाँ पे 10 हुआ, 25 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 250। यानी कितना रुपया भुगतान करना पड़ेगा दोस्तों, तो 250 रुपये का भुगतान किया गया होगा। तो इस पर अंकित मूल्य इतना रखा गया होगा, इसे 5 में बट्टा दिया होगा, उसके बाद भी इतना का लाभ होता है, यानी कि इसका सीपी क्या होगा दोस्तों, 250 रुपये होगा। ये हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि वह उसी वस्तु पर 20% की छूट देता तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दस % छूट दी जाती है, ठीक है। यानी कि एमपी कितना है, 100 है, 10% का छूट दिया जाता है, यानी एसपी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको 20% का लाभ होता है, यानी सीपी क्या होगा, 90 का 20% निकालिए दोस्तों, 90 का 20% नहीं, सीपी निकालना तो 90 गुना 100, 20% का लाभ हो रहा है यानी कि 120। ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 30 बार में, और 3 से ये कटेगा, सॉरी 3 से 4 बार में कटेगा दोस्तों, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। या यहाँ पे 30 बार में कटेगा, तो ये 30 कटेगा नहीं दोस्तों। अब 4 से 2 से काटिए इसको 2 बार में, 2 से इसको 5 बार में, और 2 से इसको 15 बार में। 15 को 5 से गुना करोगे आ जाएगा 75, यानी कि दोस्तों सीपी कितना आ गया, 75 आ गया, ठीक है। आपसे पूछा है तो पहला एमपी यहाँ पे 100 है, दूसरा एसपी इतना है। अब आगे बोल रहा है उसी वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है, यानी कि पहले अगर 100 था, अब उसको 20% का छूट दिया जाएगा तो दूसरा एमपी क्या हो जाएगा, यानी कि MP2 कितना हो जाएगा, 20% की छूट के बाद MP2 हो जाएगा आपका 100 का 20%, यानी कि 80। कितना हो जाएगा दोस्तों, 80, ठीक है। MP2 हो जाएगा 80, MP2 बोल रहे हैं हम, सॉरी। ये SP1 था दोस्तों, यहाँ से SP2 निकलेगा, 20% छूट दी जाती है तो SP2 क्या हो जाएगा, 80। सीपी कितना, 75, SP2 कितना रहा, 80। तो पूछ रहा है उसका प्रतिशत लाभ बताओ, तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, दूसरा प्रतिशत लाभ कितना, 75 थी, कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो 5 गुना 100 बटा में सीपी कितना आया था, 75 आया था। 5 से इसको काटिए, ये कटेगा 15 बार में, 5 से काटिए 3 बार में, 5 से ये 20 बार में, 20 को 3 से डिवाइड करोगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका 6.2 बटा में 3%। तो मुझे लगता है आपको ये दिख रहा होगा दोस्तों, थोड़ा सा जगह की कमी की वजह से लिखना पड़ा। 6.2 बटा में 3% आपका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों हम देखते हैं टाइप 31 का क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है दोस्तों, किसी रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये है, दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बावजूद 8% का मुनाफा कमाता है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो उसे कितना प्रतिशत का मुनाफा होगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए।
अंकित मूल्य दोस्तों कितना है, 480 रुपये है। इस पर 10% का छूट देता है, 10% का छूट देगा तो ये निकल गया SP। इसके बावजूद वो 8% का मुनाफा कमाता है, तो 8% का मुनाफा कमाता है यानी कि हमको निकालना है CP। तो 8% का मुनाफा यानी कि 100, 8% का मुनाफा यानी कि 100 बटा में 108। इसके बाद सॉल्व करोगे दोस्तों तो आपका निकलेगा CP। ठीक है, यहाँ से हम लोग पहले CP निकाल लेंगे। इसको काट छाट कीजिए, 108 ही था ना, 480 ही था ना क्वेश्चन में, कहाँ गया यार। 480 ही है। ठीक है, इसको काट छाट कीजिए, ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 90, 9 से 10 बार में, 9 से 9 9 9 18, 12 12, 12 से 12 चौके 48 यानी 40 बार में। अब 40 को जब 10 से गुना करोगे तो यहाँ आ जाएगा 400। तो CP ये हो गया दोस्तों, CP आपका निकल गया और MP यहाँ 480 दे रहा है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि कोई छूट ना दी जाए तो उसे कितना प्रतिशत का मुनाफा होगा। तो इतना रुपये अंकित मूल्य है, इतना रुपये CP है, कोई छूट नहीं दिया जाएगा तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, कोई छूट नहीं दिया जाएगा तो प्रतिशत मुनाफा कितना होगा दोस्तों। प्रतिशत मुनाफा हो जाएगा 400 से कितना अधिक है, 80 अधिक है, 80 गुना 100। CP कितना है, 400 है, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से कटेगा 20 बार में, तो कोई छूट नहीं दिया जाएगा तो कितना प्रतिशत का मुनाफा होगा दोस्तों, तो 20% का। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, जब एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% बट्टा देकर उसे 750 में बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पहले हमको CP चाहिए और MP भी चाहिए। ठीक है, देखा मैंने यहाँ पे तो लगता है थोड़ा कम छोड़ा है, बट ट्राई करते हैं, बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो नीचे क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा। जब एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% का बट्टा देकर उसे 750 में बेचता है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे ना MP मान लेते हैं 100 है, 100 नहीं मानते दोस्तों। यहाँ पे आपका दिया हुआ है ना, बट्टा देकर उसे इतना में बेचता है, यानी कि आपका यहाँ पे SP दिया हुआ है 750 रुपया। SP 750 है तो MP निकाल लेंगे, 20 पैसे का बट्टा देने के बाद ही आया है। ठीक है, तो यहाँ पे कड़ा कंजस्टेड हो जाएगा दोस्तों, जगह मैंने नहीं छोड़ा, फिर भी देख रहा है, कोशिश कर रहा हूँ बनाने का। तो 750 है SP, 20 पैसे का बट्टा देने के बाद ये आया था, तो यानी कि 100 बट्टा में 80, ये 80 के बराबर है, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, MP दोस्तों पॉइंट में आ जाएगा। क्वेश्चन सही उतारा ना मैंने। एक काम करते हैं, 40% बट्टा बोला था। ये जो दिया है ना दोस्तों, इसका कोई यूज ही नहीं है, मुझे लग रहा है बिना इसका यूज किए भी क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि ये जो बोल रहा है ना, ये 750 में बेचता है, इसको लेके चलोगे तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। ठीक है, इसको लेके चलना ही नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, MP मान लीजिए अगर 100 रुपया है, MP नहीं, CP अगर 100 रुपया है, इसको दोस्तों मैंने फर्स्ट मेथड जो बनाया था ना उससे ट्राई कीजिए, यानी कि MP/CP, क्योंकि इस थोड़ा लेंदी हो रहा है। क्या होता था MP/CP बराबर 100 + B/100 - D, ये होता था। तो MP/CP का रेशियो क्या आ जाएगा, क्योंकि हमको इसी का मतलब है, MP निकालेंगे CP निकालेंगे, पता चल जाएगा बिना, अगर हम कोई डिस्काउंट नहीं दे तो कितना लाभ होगा। ठीक है, तो 100 और प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा था 40 का, तो 100 में 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा MP कितना, 140। और CP 140 कब होगा, जब
MP 140 का बोझ CP को 100 मानेंगे, CP 100 है, 40% का बट्टा दे रहा है, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है 100 माइनस डी होता है, 100 है ये, और डिस्काउंट कितना 20 का, तो ये कितना हो जाएगा 80, ठीक है, ये इतना हो जाएगा 80। अब यहाँ पे आपको बोला कि जब कोई बिना कोई डिस्काउंट दिया जाए, जब कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो उसे कितना % का लाभ होगा, ठीक है। तो यह प्रतिशत प्रॉफिट निकाल लीजिए जब कोई लाभ नहीं, कोई भी मतलब कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाता है तब, ठीक है। MP 140 है, CP इतना है, तो नीचे तो CP लिखा है दोस्तों, ये से कितना अधिक है, तो 60 अधिक है, तो 80 का 60 कितना % होगा, निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 0 से ये 0 कटेगा, 4 से ये 2 बार में, 4 से ये 25 बार में, 2 से ये 3 बार में, 3 को 25 से गुना करोगे आपका आ जाएगा 75%। दोस्तों ये उस मेथड से भी बनेगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने आपको पहले भी ये फॉर्मूला शुरू में ही बता दिया था। इससे बनाओगे तो आप आसानी से बन जाएगा। दोस्तों किसी भी चीज़ को बनाने के लिए रिजिड नहीं होना है कि मुझे इसी मेथड से बनाना है, ठीक है। जहाँ पे जो मेथड सुइटेबल लगे वहाँ पे उस मेथड का यूज करना है। वैसे सारा क्वेश्चन जो इस मेथड से बनेगा दोस्तों, लेकिन मैं आपको बस किसी चीज़ को रटने से अच्छा है, मैं आपको आपके अंदर एक कंसेप्ट डेवलप करना चाह रहा था, इसलिए मैं आपको इस मेथड से सारा बता रहा था, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 15% बट्टा देकर एक वस्तु 425 में बेचता है। यदि वह बट्टा ना दे तो उसे 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग MP/CP लेके चलते हैं, क्योंकि यही मेथड ज़्यादा अच्छा लग रहा है। MP/CP क्या हो जाएगा 100 + P/100 - D, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो MP/CP 100 + P, यानी कि 25% का लाभ हो रहा है, तो 100 + P कितना हो जाएगा 125। आगे बढ़ा 15% का बट्टा देता है, 100 में से 15 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 85। अब आगे बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है हम लोग को, यानी कि 85 का वैल्यू निकालना है, और ये वैल्यू दे रहा हो कितना का दे रहा है। एक दुकानदार 15% बट्टा देकर वस्तु को 425 में बेचता है, ठीक है। ये MP है, ये इतना है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन राइट हम लोग बनाते हैं दूसरे मेथड से दोस्तों, जो फर्स्ट मेथड में जो बताया था, सेकंड मेथड जो बताया था उस मेथड से, ठीक है। तो इतना % बट्टा देने के बाद एक वस्तु रुपये जितना बेचा जाता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो MP निकालते हैं, ठीक है। तो MP क्या हो जाएगा 450 रुपये, 425 रुपये दोस्तों SP है। ये कब होता है 15 से बट्टा देने के बाद, यानी कि हमको MP निकालना, तो 100 ऊपर रखेंगे और 15 से बट्टा यानी कि 85 नीचे रखेंगे, 85 इतना बराबर 100 बराबर निकाल लेंगे, ठीक है। तो 17 से कटेगा 5 बार में, 17 से कटेगा, 17 दूनी 34 और 17 पचे 85, 25 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, 5 को 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 500। यानी कि दोस्तों आपका MP इतना आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है CP, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, नहीं CP निकालना है। तो MP इतना है। अब इस पे दोस्तों याद रखिएगा, इस पे बोर्ड है कितना 25% का लाभ होता है, ठीक है ना। तो CP निकालना है हम लोग को, ठीक है। गड़बड़ है यार दोस्तों, CP बराबर क्या हो जाएगा, तो 500, क्योंकि CP निकालना 100 ऊपर रहेगा और 25% लाभ हो रहा है, तो यानी कि 125 नीचे रखेंगे, ठीक है। तो 125 से ये दोस्तों कटेगा 4 बार में, 4 को 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 400, यानी कि आपका CP कितना हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 400 रुपये हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। CP इतना है, ये आपका SP है, और ये आपका क्या है, ये पे 500 का 15% निकालेगा दोस्तों, ये आना चाहिए, ठीक है। तो 500 का 15% निकालेगा आप, तो आपको दिख रहा होगा 75 आ रहा है, 75 घटाओगे तो इतना आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल सही बना है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों ये डिस्काउंट का दोस्तों ये 2 क्वेश्चन लास्ट होगा दोस्तों, और आज की क्लास का भी दोनों लास्ट ही क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि वीडियो में फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके बाद 2-3 टाइप और बच रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में,
अगर मैं उसको आज ले लूँगा तो फिर आपका वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है एक दुकानदार 12% का बट्टा देकर एक वस्तु ₹528 में बेचता है। यदि वह बट्टा ना दे तो उसे 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य निकालना है दोस्तों, हम डायरेक्ट यहाँ पे सीपी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि एक लाइन में ही बनेगा, ठीक है ना। इससे पहले वाला क्वेश्चन में एक लाइन में बनता, ठीक है। जैसे वस्तु को वो क्या दे रहा है दोस्तों, बट्टा देकर इतना बेचता है, यानी कि वो दोस्तों क्या दे रहा है, एसपी दे रहा है, 528 एसपी दे रहा है, ठीक है ना। इतना % का बट्टा देने के बाद, ठीक है, इतना % बट्टा देने के बाद इतना होता है। तो भाई साहब पहले आप निकालिए, क्या बोला, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है डायरेक्ट, तो एक, ठीक है, 12% बट्टा देने के बाद उतना आया है, तो पहले एमपी निकाल लेते हैं, यानी कि 188, ठीक है। उसके बाद बोलता है उसको 20% का लाभ होता है। तो 20% का जब लाभ होगा, यानी कि हम लोग को सीपी निकालना 100 बट्टा में 120, इसको आप काट करिएगा दोस्तों, आपका वो निकल जाएगा, क्या बोलते हैं, सीपी निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए ये 0 से 0 कटेगा, पहले 11 से ये 8 बार में, 11 चौके 44, 8 8 88, 11 8 88, ठीक है। 8 से ये 6 बार में, ठीक है, और 6 से ये 2 बार में, ठीक है, और 2 से ये 5 बार में। अब 5 को 100 से गुना कीजिए, आपका आ गया 500 रुपये दोस्तों। यही हो गया आपका सीपी। अब देखिए क्वेश्चन दोस्तों, ये आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप चाहो तो चेक करोगे। ये सीपी है, ठीक है, 20% का लाभ, 20% का लाभ पे इतना बेचा जाता है, तो ठीक है, सॉरी यहाँ पर यदि वह बट्टा ना दे तो उसे 20% का लाभ होता है, ठीक है ना, यहाँ लाभ होता है, तब फिर वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। तो यार दोस्तों यहाँ पे सीपी इतना था, अब बोल रहा है कि 12% का बट्टा देने के बाद इतना आया है, यानी कि एमपी पहले यहाँ से निकाल लिए हम लोग। अब बोल रहा है बट्टा ना दिया जाए तो 20% का लाभ होता है, तो बट्टा ना दिया जाए तो 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये जो लाभ हो रहा है 120 रुपये, 120 जो है ये इतना के बराबर है जो एमपी आया था, तो 100 का वैल्यू निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको कुछ और बोल रहा था, इस क्वेश्चन में बोल रहा है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 में, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा प्राप्त करता है, अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा प्राप्त करता है, और उस वस्तु को एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देकर खरीदता होगा दोस्तों, बट्टा देकर खरीदता होगा, यहाँ पे बट्टा देकर प्राप्त करता है, बट्टा देकर प्राप्त करता है लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, काटने से अच्छा है। बट्टा देकर प्राप्त करता है और उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 30% अधिक अंकित करके बेच देता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताओ। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, बट्टा देकर प्राप्त करता है, ठीक है, और उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य से भी 30% अधिक अंकित करता है, वाह। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे आप 20% बट्टा दे रहे हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एमपी निकालना है। एमपी मान लीजिए 100 रुपये है, तो बट्टा देगा 20 रुपये, 20% का बट्टा देगा, 20 रुपये का बट्टा हो जाएगा, तो एफ हो जाएगा 80। अब आगे बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 30% का अधिक अंकित करके बेच देता है, ठीक है, यानी कि नया एमपी क्या होगा, नया एमपी यानी कि MP2 क्या हो जाएगा, 100 में 30% अधिक अंकित करता है, वो 100 का 30 होगा, 100 का 30% 30 होगा, और 30 में 100 जोड़ोगे तो हो जाएगा 130, यानी नया MP ये हो गया। आपसे पूछा क्या है दोस्तों, आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट, नया प्रॉफिट परसेंट पूछा है, ठीक है। उसका वास्तविक लाभ कैसे बताओ। वास्तविक यानी नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो एसपी है ना, ये आपके लिए
जो है वो दुकानदार के लिए क्या है एसपी, ये एसपी जो है दुकानदार के लिए सीपी है, मेरे के लिए एसपी है लेकिन दुकानदार के लिए क्या है सीपी है, ठीक है ना। तो अब इससे ये कितना अधिक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये 50 अधिक है, तो 50 गुना 100, एसपी कितना है, सीपी कितना है 80। देखो काट छट कीजिए, आप कैंसिल आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, दो से ये 4 बार में, दो से ये 5 बार में, दो से ये 2 बार में, दो से ये 25 बार में। अब 25 को 5 से गुना करोगे तो हो जाएगा 125 बटा में 2। अब 200 को काटोगे तो हो जाएगा 62.5, 62.5% हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने छोटे भाइयों बहनों दोस्तों या कोई भी ग्रुप में अगर आप जुड़े हुए हो तो ग्रुप में इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी कुछ प्रॉफिट हो सके दोस्तों, ठीक है। और बस इतना ही बोलना है, और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, अगर किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।